हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल श्री दर्शन पर एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आपकी हीलर दुर्गा वर्मा। आज आप लोगों के साथ एक ऐसे समय के बारे में चर्चा करने जा रही हूं जिसके रहस्यमय तथ्यों को जानकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए देरी न करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप घड़ी की सुइयों की तरफ देखते हैं, टाइम होता है 11:11, गाड़ी के प्लेट्स का नंबर 11:11, आप अलार्म बंद करते हैं, टाइम होता है 11:11, इंस्टाग्राम का स्क्रॉल होता है 11:11। शुरुआत में हम इसे एक इत्तेफाक समझते हैं। जब ये इत्तेफाक आपको हर दिन हर मोड़ पे दोहराया जाए तो क्या यह सच में इत्तेफाक रह जाता है, या फिर ये कोई अदृश्य शक्ति है जो आपको जगाना चाहती है? क्योंकि ईश्वर की भाषा शब्दों की नहीं बल्कि संकेतों की होती है, और ब्रह्मांड जब बोलता है तो वो ना जोर से चिल्लाता है ना गूंजता है किसी शोर में, वो आपके दिल के अंदर फुसफुसाता है। तो जरा सोचिए, क्या आपको ये नंबर्स 11:11 बार बार दिख रहे हैं तो क्या ये ब्रह्मांड की फुसफुसाहट नहीं हो सकती? ये एक ऐसा समय होता है जब हमारी आत्माओं को नींद से ब्रह्मांड जगाता है, क्योंकि ब्रह्मांड परमपिता परमेश्वर, हम उसके छोटे से अंश हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या 11:11 इतना खास है? तो मैं कहती हूँ, हाँ, 11:11 कोई अंक नहीं है, यह एक ऐसा मार्ग है, ऐसा द्वार है, ऐसा पूंजी है जिसके माध्यम से आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। यदि आपने इसे अनदेखा किया तो आपने ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए कॉल को मिस कर दिया। आज हम इसी रहस्य को खोलने जा रहे हैं। क्या 11:11 देखना ब्रह्मांड का कॉल है? क्या इसे उठाना जरूरी है, या ये कोई संकेत है जो आपकी आत्मा को नए जीवन की तरफ बुला रहा है? इस वीडियो में हम समझेंगे 11:11 का रहस्य, योगानंद जी की दिव्य दृष्टि और वो ध्यान विधि जो आपके जीवन को बना सकती है सबसे पवित्र घड़ी। तो आपके साथ भी यह 11:11 बार बार दिखता है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि आपके लिए भी शायद यह एक बुलावा ही है। सिंक्रोनिसिटी का विज्ञान। जब ब्रह्मांड आपसे बात करता है, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वो यूं ही नहीं घटती? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि इस सृष्टि का हर कण और हर गण एक दिव्य योजना के अधीन है। मतलब ये कि आपके जीवन में जो भी कुछ होता है वह एक संयोग नहीं होता, बल्कि वह एक डिवाइन डिज़ाइन यानी कि ब्रह्मांडीय डिज़ाइन का एक हिस्सा है। और जब हम 11:11 बार बार देखते हैं तो वह कोई एरर नहीं है, वह एक इनकोडेड मैसेज है, एक संकेत। इस प्रकार की घटनाओं को कहा जाता है सिंक्रोनिसिटी। यह शब्द पहली बार प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने इस्तेमाल किया था, पर इसके पीछे का गूढ़ रहस्य योगानंद जी जैसे सिद्ध पुरुषों ने बहुत पहले बता दिया था। सिंक्रोनिसिटी का अर्थ है जो बाहरी तौर पर अनरिलेटेड लगती हैं, लेकिन अंदर से एक गहरे अर्थ में जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए
यदि आप किसी पुराने दोस्त के बारे में सोचते हैं और उसी वक्त उसका फ़ोन आ जाता है, आप किसी निर्णय को लेकर उलझे हुए हैं और अचानक आपको 11:11 दिखता है, जैसे कोई कह रहा हो यस मूव अहेड। यह ब्रह्मांड का विस्परिंग लॉजिक, जो शब्दों में नहीं परंतु संकेतों में बात करती है। अब इसे समझिए एक आधुनिक दृष्टांत से। हम सबके पास स्मार्टफोन में जीपीएस होता है। जब हम रास्ता भूल जाते हैं तो जीपीएस कहता है रिकैलकुलेट, नाउ टर्न राइट। वैसे ही जब आत्मा रास्ता भूलती है तो ब्रह्मांड कहता है 11:11 राइट बात इज़ नियर। तो याद रखिए 11:11 इट नॉट जस्ट टाइम, इट्स अ टर्निंग पॉइंट। अब हम जानते हैं 11:11 के पीछे छिपे हुए 3 गहरे संकेत क्या है, जो योगानंद जी के शिक्षाओं में स्पष्ट रूप से मौजूद हैं। 1, आप सही रास्ते पर हैं। डिवाइन अलाइनमेंट, आपका मन और आत्मा जब तीनों एक ही सीध में आते हैं तो ब्रह्मांड आपको एक संकेत भेजता है। योगानंद जी कहते हैं 11:11 जब दिखता है तो आप उस रास्ते पर हैं जिससे आपकी आत्मा और परमात्मा से मेल खाती है। यह परमात्मा का मुहर है। जब आप नियम पूर्वक कार्य करने लगते हैं तो आपको ऐसे संकेत मिलने लगते हैं। ये जीवन की सत्यता की पुष्टि होती है। आपके विचार तुरंत साकार हो रहे हैं, चेतावनी भी और वरदान भी। योगानंद जी कहते हैं जब मन निर्मल हो जाता है तब विचार ब्रह्मांड डी ऊर्जा में रूपांतरित होकर तुरंत ही फल देने लगते हैं। तो सोचिए, जब आपको 11:11 दिखता है तो आप भय, क्रोध और लालच में आकर कुछ भी विचार किया तो वह भी आपके जीवन में उतर सकता है, इनफैक्ट उतरता है। यदि आपको 11:11 दिखता है तो उस समय आप जो सोचेंगे वही बनेंगे, इसलिए सावधानी पूर्वक सोचना है। यह एक संयोग नहीं कि बहुत सारे लोग 11:11 के टाइम में एफर्मेशन या मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उस क्षण में विचार की शक्ति हजारों गुना तीव्र हो जाती है। तो आपका गाइड आपसे संपर्क करना चाहता है। डिवाइन कनेक्शन 11:11 कई बार उस क्षण का संकेत होता है जब आपका हायर सेल्फ या कोई दिव्य आत्मा, जैसे आपका गुरु, आपसे संपर्क करना चाहते हैं। यह एक संकेत है कि आपकी आत्मा रिसीव मोड में है। आप डिवाइन मैसेजेस सुनने के लिए तैयार हैं और कोई दिव्य शक्ति आपको जेंटली छू रही है। योगानंद जी ने अपने कई शिष्यों को बताया था कि जब वह ध्यान में 11:11 को देखते हैं तो वह पोर्टल होता है जहां गुरु और शिष्य के बीच सीधा संवाद संभव होता है। गुरु कभी चिल्लाते नहीं हैं, वो बस इंतजार करते हैं कि शिष्य ध्यान दे। इसलिए अगली बार जब 11:11 दिखे तो समझना कि कोई आपको देख रहा है। वो शायद आपसे कुछ कहना चाहता है। अब तक हमने समझा कि 11:11 कैसे एक दिव्य सिग्नल हो सकता है, लेकिन अब आइए इस संकेत को थोड़ा अंदर से समझते हैं। संख्या के स्तर पर, शास्त्रों के स्तर पर और आत्मा के स्तर पर 1 + 1 + 1 + 1 = 4।
एक कोड संकेत यानी 1+1+1+1 को आप देखें तो इक्वल 4 होता है। अब प्रश्न उठता है, इस 4 का क्या अर्थ है? 4 केवल एक गणितीय संख्या नहीं, बल्कि धार्मिक व ब्रह्मांडी प्रतीक है। 4 युग, 1 सत्य युग, शुद्धता का युग, 2 त्रेता युग, तपस्या और मर्यादा का युग, 3 द्वापर युग, संघर्ष और संतुलन का युग, 4 कलयुग, अज्ञानता व भटकाव का युग। जब 11-11 आपको बार बार दिखता है तो यह समय ही नहीं बल्कि समय की एक चेतना है। ये संकेत देता है कि अब तुम बाहरी समय से उठो, अपने आत्मिक युग में प्रवेश करो। और परमात्मा, एक ऐसा युग जहाँ आत्मा ही गुरु है, परमात्मा स्वयं पथ प्रदर्शक। अब आते हैं शास्त्रों की ओर। 11-11 कोई न्यूएस्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो इसका बीज हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में भी मौजूद है। योग वशिष्ठ और भारतीय तत्व विज्ञान में 11 का अर्थ भारतीय परंपरा में भी 11 एक अत्यंत रहस्यमयी व शक्तिशाली संख्या मानी गई है। योग वशिष्ठ में आता है, एकादश इंद्रियों का संयम ही आत्मा को मुक्त करता है। अब यहाँ एकादश का अर्थ क्या है? हमारी 11 इंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 1 मन। जब हम इन 11 इंद्रियों का संयम करना सीखते हैं, आत्मा विकर्षण से केंद्र की ओर लौटती है। अब कल ये वो समय है जब आपकी इंद्रियां आत्मा के द्वार पर दस्तक देती है। ये संकेत है, अब बाहर नहीं भीतर देखो और जानो तुम स्वयं ही प्रभु हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, योगानंद जी ने बहुत सूक्ष्म एवं महत्वपूर्ण चेतावनी दी थी। अगर तुम्हें बार बार संकेत मिले और तुम अनदेखा करो तो ये ईश्वर के कॉल को कट करने जैसा है। सोचिए, जब आपके फ़ोन पर कोई बार बार कॉल करता है तो आप क्या सोचते हैं? शायद कुछ ज़रूरी होगा, शायद कुछ बिगड़ रहा है, शायद कोई आपसे मिलना चाहता है। तो ब्रह्मांड जब आपको 11-11 भेजता है तो वह एक डिवाइन कॉल होता है जो कहता है, अब उठो, जागो और अब जुड़ो। अगर आप इसे बार बार नज़रअंदाज करते हैं तो आप उस सुनहरे अवसर को खो सकते हैं जो आपकी आत्मा को विकसित कर सकता था। 11-11 एक अंक नहीं, यह है एक ब्रह्मांडीय उद्घोषणा, एक सटल अनाउंसमेंट है कि अब समय है भीतर उतरने का, अब समय है इंद्रियों को संयमित करने का और अब समय है ईश्वर की आनंद में प्रवेश करने का। अब अगला सवाल यह है कि जब 11-11 दिखे तो क्या करें? कैसे उस क्षण को आध्यात्मिक साधना में बदलें? आइए अगली विधि में जानते हैं। योगानंद जी द्वारा प्रेरित 11-11 मेडिटेशन टेक्निक, जिसे करते ही आप इस डिवाइन सिग्नल से सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। अब आप समझ चुके हैं कि 11-11 एक साधारण संयोग नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की तरफ से भेजा गया एक जागरण संकेत है। लेकिन प्रश्न यह है कि जब हमें 11-11 दिखे तो करें क्या? कैसे उस क्षण को आध्यात्मिक साधना में बदला जाए? इसका उत्तर स्वयं योगानंद जी की शिक्षाओं में छुपा हुआ है। उन्होंने इसे कहा द सीक्रेट पॉज, मित्र ठहराव। चलिए अब जानते हैं उस ध्यान विधि को। 5 सरल व प्रभावशाली चरणों में।
जिसे आप 11-11 पक करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। स्टेप 1, पवित्र ठहराव, सीक्रेट पॉज। जब आपको 11-11 दिखे तो तुरंत ठहर जाएं। कोई भी कार्य कर रहे हैं, ऑफिस का काम, खाना, कोई भी मोबाइल का कार्य, आप उसे वहीं रोक दें। यह ठहराव केवल शारीरिक नहीं होता, यह मानसिक होता है। यह एक आत्मिक सिग्नल है। जैसे ही ब्रह्मांड आपसे संपर्क करें, आप हाजिर हो जाएं। यह वही क्षण होता है जब समय रुक जाता है और आत्मा बोलना शुरू करती है। और स्टेप 2, 11 सेकेंड की गहरी श्वास प्रक्रिया। अब धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। 4 सेकेंड तक अपने सांस को अंदर खींचें और आप कल्पना करें कि आप ब्रह्मांडी ऊर्जा को अपने अंदर सोख रहे हैं, खींच रहे हैं। 3 सेकेंड तक सांस को रोके होल्ड करें। इस क्षण में यह सोचें कि वह दिव्यता आपके भीतर स्थिर हो गई है। 4 सेकेंड तक धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ें। अब उस ऊर्जा को पूरे शरीर में प्रवाहित करें। यह पूरी प्रक्रिया लगभग 11 सेकेंड की होती है। आप चाहें तो इसे 3 से 5 बार दोहरा सकते हैं, जब तक आपके भीतर एक गहरा मौन व स्पष्टता न उतर आए। योगानंद जी कहते थे कि जब श्वास शांत होती है तब आत्मा मुखर होती है। स्टेप 3, अब मन ही मन धीरे धीरे 11 बार उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय। ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि आत्मा व परमात्मा के बीच एक ध्वनि सेतु है। ओम ब्रह्मांड की आदि शक्ति, नमः समर्पण का भाव, शिवाय चेतना की उस अवस्था को जो सबका मूल है। जब आप इसे 11 बार जपते हैं तो आपकी चेतना इनर अलाइनमेंट में आ जाती है। आपका मन शांत होता है और आत्मा सतर्क। स्टेप 4, अपनी इच्छा को 11 शब्दों में स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। अब ब्रह्मांड के सामने अपनी इच्छित व संकल्पित इच्छा को रखें, लेकिन 11 शब्दों में, क्योंकि संक्षिप्तता में ही शक्ति है। और जब मन स्थिर होता है तो हर शब्द एक मंत्र बन जाता है। उदाहरण, मैं चाहता हूँ शांति, प्रेम, स्नेह और आत्म ज्ञान की दिव्यता। हे ईश्वर, मुझे सच्चा ज्ञान, भक्ति दीजिए। मैं अपनी सोलमेट से जुड़ना चाहता हूँ, प्रेम और सत्य के माध्यम से। इस चरण में आपके शब्द केवल सोच नहीं बल्कि ऊर्जा बन जाते हैं। स्टेप 5, 1 मिनट पूर्ण मौन। अब सभी विचारों को एक तरफ रख दीजिए। कोई शब्द, कोई भावना, कोई कल्पना नहीं, सिर्फ एक निष्कलन मौन। 1 मिनट तक कुछ ना सोचें, कुछ ना करें, केवल मौन रहें। यह प्रेजेंट्स का पल है, न भूतकाल न भविष्यकाल, केवल यह एक शाश्वत क्षण। आप देखेंगे कि जैसे जैसे मौन गहराता है, 11-11 एक अंक नहीं, एक आंतरिक द्वार बन जाता है, जिससे होकर आप आत्मा से परमात्मा तक पहुँचते हैं। यदि आप यह पूरी विधि सुबह 11-11 AM या रात 11-11 PM पर करें तो इसका प्रभाव और भी शक्तिशाली हो जाता है। योगानंद जी कहते हैं कि कुछ समय ब्रह्मांड में ब्रह्मांडी द्वार खुलता है और 11-11
उन्हीं में से एक समय है। और अगली बार जब आपको 11:11 दिखे तो बस घड़ी ना देखिए, उस क्षण को जी डालिए, क्योंकि शायद वही 1 मिनट आपकी ज़िंदगी को नई दिशा देने के लिए आया है। अब तक आपने जाना कि 11:11 क्यों दिखता है, कैसे यह ब्रह्मांड का संदेश होता है और कैसे ध्यान की सरल विधि से हम इस संकेत से जुड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ संकेत केवल सतह पर नहीं होते हैं, वो आत्मा की तहों पर छिपे होते हैं और 11:11 उनमें से एक है। आज हम 3 गहरे संकेतों के बारे में बात करेंगे जो 11:11 से जुड़े होते हैं। ये संकेत उन साधकों के लिए होते हैं जो आत्मा की यात्रा में थोड़े से आगे बढ़ चुके हैं। पहला संकेत, जब आत्मा अपना संकेत खोजती है। क्या आप जानते हैं 11:11 दिखना अक्सर इस बात का संकेत होता है कि आपकी आत्मा किसी विशेष ऊर्जा से जुड़ने जा रही है। इसे कहा जाता है ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम का अर्थ होता है एक ऐसी आत्मा जो आपके भीतर ही विद्यमान है, लेकिन एक अलग शरीर में। जब 2 आत्माएं एक ही वाइब्रेशन पे स्पंदित करती हैं, जब दोनों का ध्यान, संकल्प और प्रेम एक समान दिशा में प्रवाहित होता है, तो ब्रह्मांड उन्हें मिलाने के लिए 11:11 भेजता है। यह मिलने की कोई भौतिक घटना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक पुनर्मिलन होता है। एक संकेत कि अब तुम अपने उस हिस्से से मिलने वाले हो जो वर्षों से तुम्हारे ही भीतर गूंज रहा था। बहुत से साधकों ने अनुभव किया है कि जब उन्हें 11:11 बार बार दिखने लगा, कुछ ही समय बाद उसकी लाइफ पार्टनर, स्पिरिचुअल या किसी ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिसने उसके जीवन का नया आधार बना। 11:11 आत्मा का संकेत है कि वह पास है। अब प्रेम केवल भावना नहीं, साधना बन जाएगा। दूसरा संकेत, टाइम पोर्टल्स, समय और आत्मा का संगम। अब आइए बात करें अब एक और गूढ़ विषय की, टाइम पोर्टल या काल द्वारों की। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब समय और आत्मा एक हो जाते हैं। ये वो क्षण होते हैं जब घड़ी की सुइयां और आत्मा की तरंगे एक ही गति से चलने लगती हैं। आप भूत या भविष्य में नहीं होते हैं, आप होते हैं। ठीक यही होता है 11:11 पर। यह वही समय होता है जब ब्रह्मांड के द्वार खुले होते हैं। आपका मन और आत्मा किसी हायर डायमेंशन के संपर्क में आते हैं। इन्हीं क्षणों में जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप संकल्प लेते हैं, तो वह केवल शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में फैल जाती हैं। 11:11 = रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। ब्रह्मांड इंतजार नहीं करता है, वह सुनता है। यह इसलिए भी होता है क्योंकि 11:11 संतुलन व वैद के विलय का संतुलन है। पहला 11 = आप, दूसरा 11 = ब्रह्मांड। और जब दोनों एक हों तो प्रार्थना केवल प्रार्थना नहीं, सृजन बन जाती है। तीसरा संकेत, माउंट वॉशिंगटन का रहस्य। 11:11 का भौतिक स्थान। अब चलिए एक विशेष स्थान की बात करते हैं जहां योगानंद जी ने ध्यान किया, साधना की। माउंट वॉशिंगटन, लॉस एंजलिस में स्थित उनका आश्रम। यह केवल एक साधारण आश्रम नहीं था, यह एक ऊर्जात्मक केंद्र था। कहा जाता है वहाँ एक विशेष ध्यान कक्ष पर दीवार पर 11:11 अंकित था।
क्या यह केवल डिज़ाइन था? योगानंद जी के कुछ शिष्यों का कहना है कि हर बार जब कोई साधक वहाँ ध्यान करता है और समय 11:11 होता है तो वहाँ की ऊर्जा एक अलग स्तर पे पहुँच जाती है। कुछ को वहाँ ध्यान करते हुए दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, कुछ ने अपने जीवन की सबसे गहरी शांति वहीं पर अनुभव की। माउंट वॉशिंगटन आज भी उन लोगों के लिए एक जीवित पोर्टल है जहां आत्मा और समय का मेल होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपने 11:11 का कोई गहरा अनुभव किया है? कब देखा आपने आखिरी बार 11:11? क्या आप तब किसी द्वंद्व में थे? क्या कुछ दिन बाद आपके जीवन में कोई नई शुरुआत हुई? अभी नीचे कमेंट्स करें, मैंने 11:11 देखा। क्या पता आपका अनुभव किसी और की जागृति का कारण बन जाए। कई बार किसी और की कहानी हमें अपने भीतर की रोशनी दिखा देती है। अब जब आपने जाना 11:11 क्या है, कैसे यह आत्मा और समय का संगम है, कैसे यह आत्मा का द्वार परमात्मा से मिलन कराती है, तो अब समय है कुछ करने का। अब समय है केवल सुनने का नहीं, बल्कि जगने का। आज से अगले 11 दिन तक हर सुबह 11:11 बजे एक छोटा सा काम कीजिए, लेकिन यह छोटा सा काम आपके भीतर एक स्थायी परिवर्तन का बीज बो देगा। आप 11:11 बजे ये बोलिए, हे प्रभु मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे साधना दो, मुझे आप में लीन कर दो। ये शब्द केवल शब्द नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। जब हर बार आप यह बात बोलेंगे तो आप ब्रह्मांड के साथ अलाइनमेंट में आ जाएंगे। यह चमत्कार नहीं बल्कि चेतना की कला है। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे आप अनुभव करेंगे आपका मन थोड़ा शांत हो गया है, आपके विचार थोड़े गहरे हो गए हैं और जीवन अब प्रतिक्रिया नहीं बल्कि साक्षी भाव बन गया है। और सबसे खास बात, आप अब खुद से जुड़ गए हैं, क्योंकि संख्या नहीं संकेत देखिए, भगवान आपसे बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड आपको संकेत भेज रहा है। जब आप रोज 11:11 बजे यह बोलते हैं तो ब्रह्मांड से आप कहते हैं, मुझे उस पवित्रता के मार्ग पर ले चलो। यदि आज का वीडियो आपके हृदय को छू गई हो, तो यदि आपको यह विषय रोचक, रहस्यमय और महत्वपूर्ण लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, 11 नवंबर को आप ये ज़रूर करें। 11:11 टाइम कोई टाइमर नहीं बल्कि ब्रह्मांड का संदेश है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।